बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी तमाम साथी? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, आज हमने बुलाया है सादिक भाई को। सादिक भाई हैं बकरियों के हिजाम। इनके बाल शाल, इनके खुर वगैरह बनाते हैं और भी जो दुम वगैरह बनानी होती हैं, बाल शाल उतारने होते हैं। सादिक भाई सिंग वगैरह भी बनाते हो? मजा काम आते भी। भैंस और गाय वगैरह के जो सींग बनाने होते हैं, दुम साफ़ करनी होती हैं, इस तरह के जितने भी काम हैं। इन छड़ फड़िया बकरी उनके में बकरी होर घबरा जाती है। उधरों लत्त फड़ी, उधरों मरोड़ी जाना धौन ओदी लड़ी का नहीं जानवर ना है वे। बस आराम खलोगी ना आराम ना। इधरों आके फड़, इस पासों साई रही तू सारी जिंदगी। ओवे फिर वो हथी पै गया। एक कन फड़ ले आराम ना, बस जानवर नूं प्यार कर। जानवर को जी ये एहसास नहीं दिलाते कि उसको काबू किया जा रहा है, वो परेशान हो जाता है, फुदकता है। जानवर को बड़े आराम से हैंडल करते हैं, उसको लगे कि कोई मसला नहीं। तो ये जी वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। मैं खुद करता था, लेकिन जब जानवर बढ़ जाते हैं ना तो फिर आपसे लापरवाही होने लग जाती है और आप नहीं कर पाते। तो अगर खुद बढ़ने लग जाते हैं उल्टे सीधे, तो उससे नुकसान ये होता है कि जानवरों के पाँव ख़राब होने लग जाते हैं। और अगर बकरी का पाँव ख़राब हो गया, और ख़ास तौर पे अगर जानवर वज़नी है, तो अक्सर तो उसके लिए यहाँ तक कि जानलेवा भी साबित हो जाता है। क्योंकि जानवर स्ट्रेस में आ जाता है, कमज़ोर होने लग जाता है, तकलीफ़ बहुत होती है, उठ के चल फिर नहीं पाता। तो उससे फिर जब हम उसकी ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं तो कई किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो बेसिकली पाँव के जो हैं वो 3 हिस्से होते हैं। एड़ी होती है, और बीच वाला जिसे हम पाम कहते हैं पब होता है, और आगे वाली टो होती है। तो ये सारी चीज़ों को प्रॉपर काटना पड़ता है। अब ये ऐसे तराश के इसकी आगे नोकें जो हैं ये वो काटेंगे कटर के साथ। इनके पास एक बड़ा सा वो की आते हो ना, नेल कटर ही होगी, वो बड़ा होगा जी। ये इससे इनकी आगे जो चूंचे हैं पाँव की वो काट देते हैं। ये देखें, सादिक भाई जी सादिकाबाद में होते हैं। अब सादिक भाई जो हैं वो सादिक बंदे हैं, एवं गल है। सादिक भाई नंबर क्या अपना? 0307 0307 29 56 418 29 56 418। अगर भैया पाँव थोड़ी कसर रहेगी। तो ये जी जो सादिकाबाद और गिरदोनवा के लोग हैं, वो भाई जो हैं वो रब्ता कर सकते हैं इनसे। अगर आपने गाय, भैंस, बकरी, भेड़ा भी मुंदे हो कि नहीं? भेड़ा भी मुंदे हो जी। है, पूरा सिस्टम है जी। सादिक भाई जो है ना वो प्रॉपर जो है वो इनकी हर तरह की सेटिंग करते हैं। और ये बड़ा ज़रूरी है जानवरों में। बकरी फार्मिंग हो, भेड़ें रखी हैं, गाय रखी हैं, इनके पाँव साफ़ हों, इनकी बाल साफ़ हों, तो इससे जानवरों में मसाइल नहीं आते। तो मेरा तो ये मसला हल हो गया। इनको हम जब में ज़रूरत महसूस हुआ करेगी बुलाएंगे, और ये जानवरों की पाँव शाँव ये वो तराश देंगे। क्योंकि इनके पास सारे औजार भी मुकम्मल होते हैं, और हमसे हो जाती हैं लापरवाहियाँ और गलतियाँ। तो बकरियों पे तजर्बे करने जो है ना, मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी हो गए हैं, अब मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस काम में जो एक्सपर्ट है उससे वो काम करवाया जाए, बजाय इसके कि किसी एक आधे जानवर का पाँव ख़राब करके तो बाद में उसकी मेडिसिन और सारे लवाजमात, जानवर भी परेशान। ये देख रहे हैं आप, जो साइडें रह गई हैं, एड़ी और आगे जो उसकी टो है, उसको ये नेल कटर से प्रॉपर गोल कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं, हाथ टिका हुआ है ना उनका, और किसी जानवर का कच्चा नाखून भी नहीं उतरा, ब्लड भी निकला।
बाकी आज 2 दिन बाद धूप निकली है, जानवर 2 दिन ज़रा स्ट्रेस में रहे हैं बारिश की वजह से। अभी जो है आज वो ज़रा धूप शूप सेंक रहे हैं। सुबह से हम इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। जानवरों को भी खुराक भी नहीं डाली गई, थोड़ी सी डाली है जवान ने, एवं है ना। कर ला दंद पुत्र, थोड़ी पाई मैं वेना पे। हाँ नहीं चाचू जी। तो इसके बाद इंशाल्लाह इनको खुराक शराक डालते हैं। तो बस ये अपडेट थी जी। दुआ में याद रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।